बेंगलुरु में कुछ पार्टियों के जो नेता इकट्ठे हुए, उन्हें लगता है कि मोदी ने हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। इन नेताओं को न मीडिया पर विश्वास है, न जुडिशरी पर। जुडिशरी के बारे में वो कह नहीं सकते, इसलिए सारा गुस्सा मीडिया पर उतरता है, हर रोज सुनाई देता है। मोदी ने बंगाल की हिंसा का जिक्र किया, दिल्ली के शराब घोटाले की बात की, राजस्थान के पेपर लीक का नाम लिया। दूसरी तरफ जब बेंगलुरु में विरोधी दल मिले तो राहुल गांधी ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट अडानी और मोदी के लिंक का जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने सारा देश बेच दिया और ममता ने कहा कि मोदी ने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया। सबके निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। असल में विपक्ष पर जोरदार अटैक करके मोदी ने बेंगलुरु में चल रही ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग का सुर, लय, ताल सब बिगाड़ दिया। पता चला कि मीटिंग की शुरुआत में ही मल्लिकार्जुन खड़गे को साफ करना पड़ा कि कांग्रेस सत्ता के लिए, पावर में आने के लिए गठबंधन नहीं कर रही। कांग्रेस का किसी पद पर कोई दावा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि खड़गे ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी की दावेदारी पेश नहीं करेगी। पता यह भी चला कि मीटिंग में अलायंस के कन्वीनर का नाम तय करने का मुद्दा उठा, लेकिन यह कहकर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि इस पर बात अगली मीटिंग में होगी। तय यह हुआ कि अगली मीटिंग मुंबई में होगी। मुंबई में 11 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी और यही कमेटी कन्वीनर के नाम पर फैसला करेगी। इसके बाद राहुल गांधी ने गठबंधन के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सबने सहमति जता दी। अब सवाल यह कि क्या 2 दिन की मीटिंग में सिर्फ गठबंधन का नाम तय हो पाया? न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, न मुद्दे तय हुए, न सीटों के बंटवारे पर बात हुई, न कन्वीनर का नाम तय हुआ। असल में जैसा मैंने कहा कि मोदी ने ऑपोजिशन की लाइन लेंथ पहले ही खराब कर दी। मीटिंग में काफी वक्त तक तो मोदी के भाषण पर बात हुई। इसीलिए जब मीटिंग के बाद सारे नेता मंच पर आए तो सबने मोदी की बात की। साफ साफ कह दिया, लड़ाई मोदी से है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, क्योंकि आज की मीटिंग की अध्यक्षता खड़गे ने की थी। खड़गे ने कहा कि मोदी विपक्षी दलों की नकल करके 9 साल बाद एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं, जबकि पिछले 9 साल में उन्होंने जांच एजेंसियों की मदद से कई पार्टियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तो मोदी को भी आइडिया आया कि एनडीए की मीटिंग कर लें। नाउ मोदी जी इज कॉलिंग। अब ये सब देखकर मोदी जी ने 30 दलों की बैठक बुलाई है। मुझे पता है कि जिन दलों को वहां बुलाया गया है वो रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं। मैं भी इतने साल से राजनीति में हूं, विधानसभा, लोकसभा और अब राज्यसभा में रहा हूं, लेकिन मैंने इनमें से कई दलों का नाम तक नहीं सुना। मैंने ये भी नहीं सुना था कि एनडीए के साथ 30 दल हैं, अब वो भी बैठक कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने खुद अपने गठबंधन के बारे में कभी नहीं सोचा। वो तो अपने साथियों से बात तक नहीं करते थे, लेकिन आज सबको बारी बारी से बुलाया जा रहा है और अब ये बैठक हो रही है। एनडीए दे आर आल्सो होल्डिंग मीटिंग। बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं। आज की इस बैठक में शरद पवार भी पहुंचे। ममता बनर्जी सोनिया और राहुल के आंधी के बीच में बैठी थी, तो केजरीवाल को लालू यादव और शरद पवार के पास जगह दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को अपने पास बिठाया। नीतीश ने ही विपक्षी दलों को जोड़ने की शुरुआत की थी, लेकिन मीटिंग के बाद नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी दिखाई नहीं दिए। तो खड़गे ने बताया कि कुछ नेताओं को वापस जाना था, उनकी फ्लाइट का वक्त हो गया था, इसलिए वो लोग जल्दी चले गए। नोट करने वाली बात यह है कि आज जो नेता मंच पर बैठे थे वो सब नहीं बोले। राहुल, ममता, उद्धव और केजरीवाल को ही माइक दिया गया। खड़गे के बाद ममता ने जब माइक संभाला तो उन्होंने कहा, सारे विपक्षी दल देश को तबाही से बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उस तबाही का नाम है बीजेपी, जो विपक्षी दलों के पीछे पड़ गई है, लोकतंत्र का खात्मा कर रही है। ममता बनर्जी ने मंच से चैलेंज किया, अगर किसी में दम है तो इंडिया को चैलेंज करके दिखाए। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है।
लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। सबकी शिकायत ईडी और सीबीआई से है। ममता बनर्जी के बाद केजरीवाल बोले। केजरीवाल ने लगभग वही बात कही, थोड़े शब्द अलग थे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी को देश के लोगों का पूरा बहुमत मिला, 10 साल मिले, लेकिन मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। देश के लोग दुखी हैं, सब परेशान हैं। केजरीवाल ने कहा अब सबको बचाना है, इसीलिए हम इकट्ठे हो गए। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पे ऐसा भारत होगा जहां सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा। केजरीवाल 2011 में यही बातें कांग्रेस के लिए कहते थे। आज केजरीवाल ने यही बातें बीजेपी के लिए कही। केजरीवाल पटना में हुई मीटिंग से नाराज होकर चले गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी मांग पर मोदी सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सपोर्ट करने की बात कह दी है। आज केजरीवाल खुश हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी बहुत दिन बाद पूरे जोश में दिखाई दिए। उद्धव ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता लोकतंत्र को बचाने के लिए है, क्योंकि बीजेपी देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो? चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। जब सारे नेताओं ने अपनी बात कह ली, तो फिर कांग्रेस ने राहुल गांधी को इनवाइट किया, सबसे इंपॉर्टेंट जगह दी। राहुल ने वही पुरानी बातें दोहराई जो वो अपनी रैलियों में कहते हैं। देश की संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सौंपी जा रही है,
देश की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लोगों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। और फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए विपक्षी दलों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, क्योंकि मुकाबला इंडिया और मोदी के बीच है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।